बच्चों, टुडेज टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop, inside a liquid drop. चलिए देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। जैसे ये टॉपिक जो रिलेटेड है, एक लिक्विड ड्रॉप है। हम मान लेते हैं एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है। अब क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि लिक्विड ड्रॉप है, उसका रेडियस आर है। इस लिक्विड एक स्फेरिकल ड्रॉप्स, स्फेरिकल मान के चलते हैं हम, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जितने भी हम मान लेते हैं, एक लिक्विड ड्रॉप्स में कई ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस पे जो सरफेस पर लाई कर रहा है, जो लिक्विड ड्रॉप सरफेस पर, जहां पे भी हो सरफेस पर जो लिक्विड ड्रॉप लाई कर रहा है, वो क्या करेगा वो एक अंदर की तरफ फोर्स, जस्ट परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की तरफ से अंदर की वजह, अंदर की तरफ सरफेस टेंशन को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और अंदर की तरफ वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। और बाहर भी एक फोर्स लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स कह सकते हैं कि नहीं, एटमॉस्फेरिक फोर्स पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पी नॉट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। ये जो ड्रॉप है वो क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करना चाहेगा, लेकिन रिड्यूस नहीं होता है, रिड्यूस जीरो तक नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता, नॉट रिड्यूस टू जीरो, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ अब यहाँ टॉपिक स्टार्ट हुआ, एक्सेस प्रेशर कुछ लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ, जो उसको मतलब जो इतना बड़ा ड्रॉप था, वो सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हो रहा, उसको छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो छोटा होने नहीं दे रहा है। वो कोई एक्सेस प्रेशर होगा जो अंदर से बाहर की तरफ उसको प्रेशर कर रहा होगा। ये कोई हम मान लेते हैं, ये कोई बाहर की तरफ पे जो प्रेशर है वो पी है, पी आई मान लीजिए, बाहर की तरफ प्रेशर पी आई, अंदर से बाहर की तरफ इनसाइड प्रेशर जो बाहर की तरफ जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये, अब सोचो, अगर पी नॉट और पी आई में लड़ाई हो रहा है, तो कौन, अगर देखो पी नॉट जीतता था, यहाँ पे कंडीशन आएगा, अगर पी नॉट जीत रहा है तो क्या होता, और पी आई जीत रहा है तो क्या होता। अगर पी नॉट यहाँ पे जैसे क्या हुआ, यहाँ पे पी आई जो क्या इसको बाहर की तरफ कर रहा है, और पी नॉट क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ कर रहा है। अगर ये जीत गया, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी आई, तो पक्का है कि वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, एक समय आएगा जब वो एकदम जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पी आई क्या कर रहा है, पी आई ये कंडीशन नहीं होना है, तो ड्रॉप हम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब पी आई आपका ग्रेटर है पी नॉट से, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। इस कंडीशन में वो उसको बाहर की तरफ ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एक ये इसका साइज क्या होता है, बढ़ भी सकता है। इसका जो रेडियस है, हम मान के चलते हैं डेल्टा आर रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। डेल्टा आर रेडियस इस ड्रॉप का इंक्रीज कर गया, पहले रेडियस आर था, डेल्टा आर और बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम एक्सेस प्रेशर को हम यहां से पी से डिनोट कर रहे हैं। अब बताओ भाई एक्सेस प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर क्या है। एक्सेस प्रेशर हम मान के चलते हैं पी है। बताओ भाई क्या है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो कितना बड़ा है, जितना बड़ा है दैट इज नोन एक्सेस प्रेशर, जो उसको छोटा होने से रोक रहा है, दैट इज एक्सेस प्रेशर, दैट इज इक्वल टू पी आई माइनस पी जीरो, जो उसको छोटा होने मतलब कि रिड्यूस, जो रेडियस उसका रिड्यूस होने से रोक रहा है। क्लियर, दैट इज योर एक्सेस प्रेशर।
क्लियर हुआ यहाँ से बात? चलिए अब इसका एक्सप्रेशन निकाला जाए इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। चलिए अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक्सेस प्रेशर अब हम कहें ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर क्या हो रहा है? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर कौन एक्सेस प्रेशर समझ रहे हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर रेडियस ऑफ ड्रॉप विल इंक्रीज। कितना भाई? इंक्रीजेस बाई डेल्टा आर इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब जब डेल्टा आर इंक्रीज कर गया तो वर्क भी हुआ होगा, तो दिस वर्क को हम W डिनोट करें, दिस वर्क इज इक्वल टू व्हाट? ये एक्सेस प्रेशर की वजह से वर्क हुआ। किस लिए वर्क हुआ? रेडियस आर से डेल्टा आर और बढ़ गया, जो रेडियस था वो इंक्रीज कर गया, आर प्लस डेल्टा से इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दिख रहा है आप लोग को? चलिए ठीक, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस ही लिख रहे हैं अभी फिलहाल, एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। हम जानते हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? मतलब फोर्स उल्टा हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, सो फोर्स इक्वल टू व्हाट? P इंटू ए। तो यहां पे प्रेशर, यही प्रेशर, कौन प्रेशर? एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अभी हम इसकी बात करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर हमारे पास P है मान रहे हैं, ठीक है। एरिया कितना होगा भाई? एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है भाई? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कितना? डेल्टा आर, दैट इज योर वर्क डन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। क्लियर हुआ? इतना इस जो एक्सेस प्रेशर है उससे इतना लग रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात ये करते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया हो रहा है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन को याद रखिएगा, बाद में इसको आप नोट कर लीजिए, इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब हम मानते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ड्रॉप का, और कितना इंक्रीज हुआ ये लिखिए, दिख रहा है आप लोग को? देख लें जरा, दिख रहा है? अरे अभी तो बहुत स्पेस है भाई। चलिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है भाई? कितना हो रहा है? अरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर पहले था, ऐसा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया व्हाट? फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। SA फॉर सरफेस एरिया यहां हम यूज कर रहे हैं, हर जगह नहीं होता है ऐसा। तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? R बढ़ गया तो क्या होगा? 4 पाई R की वैल्यू क्या? R प्लस डेल्टा R, पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई R, इनिशियल ये था। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें से 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या आ गया? ये और ये, तो इसको हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी माइनस आर स्क्वायर। क्लियर? हमको पूरा स्टेप करना हो रहा है क्योंकि तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? 4 पाई और ये 2, हम इसको 8, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, 8
पाई आर डेल्टा आर और प्लस ये 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर, ये आया, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, और 8 पाई। क्लियर? दिख रहा है यहाँ पर? वेरी गुड, दिख रहा थोड़ा सा यहाँ पर। आई थिंक कि अब क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो वहाँ फ्लैश हो रहा था। ओके, चलिए अब इसको मिटाने जा रहे हैं हम। चलिए, अब 8 पाई आर डेल्टा आर क्लियर हो गया। चलिए इसको हम अब देखिए, क्योंकि डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अब जैसे तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा, मोर स्मॉल और स्मॉल हो जाएगा। क्या देखिए 0.1 है, और 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0.01। तो 0 पॉइंट जब स्क्वायर करेंगे 1 से जब छोटा रहता है, उसको हम जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटा आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते, मतलब नियर अबाउट 0 कर देते। तो हमारे पास जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया 8 पाई आर डेल्टा आर। क्लियर? चलिए यहां से हम इसको इरेज करते हैं। अब बात करते इंक्रीज इन सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज होने में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी उसका इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या करें, कैसे निकालें इसको, इसका हम कहेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, कितना उस पे सरफेस टेंशन लग रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है भाई, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू सरफेस टेंशन को हम एस से यहां रिप्रेजेंट करते हैं, एस इंटू एस। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क डन। सो यहां ये भी वर्क डन था आपका, और ये भी वर्क, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिखा, क्या दिख गया आपका, इसलिए इसको हम अभी डिलीट नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, देखिए अब क्योंकि पोटेंशियल, जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी ये काम कर, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे हम, यहां से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भाई इंक्रीज पोटेंशियल, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है भाई, ये जो वर्क डन कर रहे हैं उसी की वजह से तो इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आया, वर्क डन, दोनों क्या हुआ, दोनों को उसी में कन्वर्ट करें। जो ये वर्क डन हो रहा है ये स्टोर है इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन हो रहा है, जो प्रेशर वर्क डन कर रहा है, जो इनसाइड प्रेशर जो वर्क डन कर रहा है, उसकी वजह से ही तो एरिया इंक्रीज हुआ। यानी वर्क डन इज इक्वल टू दिस इंक्रीज इन प्रेशर एरिया। क्लियर हो रहा है, this work done is equal to increase in pressure area. Clear? So we can write what, यहां से होगा this work done, यहां से ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा, इसको साइड में लिखते हैं। now this work done is equal to P into 4 pi r square into delta r। चलिए इसको मिटाई देते हैं। नाउ वर्क डन, जो वर्क डन हुआ ड्यू टू यहाँ पे प्लीज, ड्यू टू
increase in potential energy. Clear? So we can write W is equal to 8 pi R delta R into S. What is the value of W from equation 1? Go in equation 1 and write the value of W. What? P into 4 pi R square into delta R is equal to 8 pi R delta R into S. S यूज सरफेस टेंशन. एक पाई से पाई कैंसिल हो गया. ऐसा करते P इज इक्वल टू लिख देते हैं. P इज इक्वल टू वॉट? 8 R डेल्टा R S बाई 4 R स्क्वायर डेल्टा R. डेल्टा R से डेल्टा R कैंसिल, एक R से R कैंसिल, 4 2 जा. सो वॉट? 2S बाई R. सो यहां से कंक्लूजन ये मिल गया हमको कि प्रेशर इज इक्वल टू 2S बाई R. व्हाट इज P? दैट इज एक्सेस प्रेशर. अब यहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, हमको सिर्फ इनसाइड प्रेशर निकालना है कि ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कितना है, तो वो हम निकाल सकते हैं. P की वैल्यू ये पुट कर देते हैं. इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज आउटर प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज कर सकते हैं. बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में 2S बाई R. व्हाट इज अबाउट S? एट S इज वो योर सरफेस टेंशन. ओके.